हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। सीवीटी यूजी 2025 का एग्जाम आखिर स्टूडेंट फिर से क्यों छूट गए हैं फॉर्म ऑनलाइन करने से? ये बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या पर किसी की नज़र नहीं है। लाखों छात्र फिर से छूट चुके हैं, अभी तक उन्होंने अपना फॉर्म ऑनलाइन नहीं किया है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं, फिर से मैसेज आ रहे हैं, सर हम तो छूट गए, हम तो अपना फॉर्म नहीं फिल कर पाए, आप बताइए अब क्या होगा, अब कैसे होगा? आखिर जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, यहाँ तक कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी जितनी भी हैं, वो अपना एडमिशन सीवीटी यूजी के ही मार्क को कंसीडर करके देंगी। वो अपने एडमिशन का प्रोसेस कहीं ना कहीं उन्हीं के इर्द गिर्द रख रही हैं। दूसरी चीज़ ये भी है, तमाम सुविधाएं जैसे स्कॉलरशिप की जैसी सुविधा, हॉस्टल की सुविधा, ये सारी चीज़ें तो काउंसलिंग वालों को मिल जाती हैं। मैं डायरेक्ट जाऊँगा तो ऐसा हो सकता है और बिल्कुल होता है कि मैं इन सुविधाओं से वंचित हो जाऊंगा, क्योंकि स्कॉलरशिप ज़्यादातर यूनिवर्सिटियाँ, ज़्यादातर कॉलेज जो रूल है कि उसके अकॉर्डिंग जो डायरेक्ट वाले होते हैं उनको नहीं मिलता है, जो डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं। मैक्सिमम चांस यही होता है, जो मुझे पता है। बाकी क्या है तरीका, क्या है बैकडोर एंट्री, वो मुझे नहीं पता। वो चीज़ जो होता है, जो करवाते हैं वो जानते होंगे। तो ये एग्जाम बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। सीवीटी यूजी का एग्जाम बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। इसका फॉर्म ऑनलाइन का प्रोसेस बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। काउंसलिंग प्रोसेस यानी कि यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में एडमिशन लेने का जो प्रोसेस है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुका है। उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए आपको। यदि आप यहाँ तक पहुँचे हैं इस वीडियो को तक, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। इस चैनल की सभी लॉन्ग वीडियोज़ को देखिए, इस चैनल की सभी शॉर्ट वीडियोस को देखिए, इस चैनल के टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करिए, क्योंकि वहां पर आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, चाहे वो सीवीटी एग्जाम हो, चाहे वो सीवीटी की काउंसलिंग के बाद, यानी कि जब आपका एग्जाम होगा तो आपके यूनिवर्सिटी या कॉलेज की काउंसलिंग हो, काउंसलिंग की जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलती है, चाहे कोई भी कॉलेज हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो। तो इसीलिए आप आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ें। और टेलीग्राम ग्रुप यदि ज्वाइन करके रखते हैं तो वहां पर आपको वीडियो के पहले सभी नोटिस मिलते हैं। देखिए स्टूडेंट, आपके पास यहाँ पर 200 यूनिवर्सिटियां हैं जो इस समय सीवीटी के अंदर में है। सबके लिए वीडियो कोई भी एक चैनल नहीं बना सकता है, लेकिन मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ कि यदि आप सबकी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, मैक्सिमम जो टॉप यूनिवर्सिटी है उनकी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं सिर्फ एक चैनल पर, तो उसके लिए आप इस चैनल पर जुड़िए। इस चैनल की सभी वीडियोज़ को फॉलो करते हुए इसके टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करिए, क्योंकि वहाँ पर आपको यदि वीडियो नहीं आ रही है, वीडियो मुझे भी लगता है कि कोई नहीं बना सकता है सभी यूनिवर्सिटी के लिए, लेकिन आपको नोटिस तो सेंड किया जा सकता है, आपको बताया तो जा सकता है मैसेज में कि हाँ ये यूनिवर्सिटी है, ये कॉलेज है। इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, इस चैनल को ज्वाइन करिए, करेंगे आप तभी आपको इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी कि हाँ किस यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस चल रहा है। क्योंकि सीवीटी एक एग्जाम है, इस एग्जाम को देकर आप सिर्फ और सिर्फ नहीं पहुंच सकते हैं अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी और ड्रीम कॉलेज में। आपको यदि अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी, ड्रीम कॉलेज तक पहुंचना है तो आपको सीवीटी एग्जाम के साथ साथ आपको किसी भी यूनिवर्सिटी के और किसी भी कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस को जानना ज़्यादा जरूरी है। आप ये प्रोसेस अच्छे से कर लिए, आपका एग्जाम अच्छे से हुआ है। यदि आप काउंसलिंग प्रोसेस को अच्छे से नहीं जान रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। यदि आप सीवीटी यूजी 2025 के एग्जाम को बहुत अच्छे से दे चुके हैं, लेकिन यदि आप काउंसलिंग प्रोसेस नहीं जानते हैं, आप कब किस यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस खुल रहा है उसे आप ध्यान में नहीं रख रहे हैं, आपको डेट नहीं पता चल पा रही है, तो कोई मतलब नहीं रह जाता है सीवीटी यूजी के इस एग्जाम को देने का। इसीलिए आपको इस चैनल से जुड़कर सारी इन्फॉर्मेशन लेना है, चाहे वो सीवीटी यूजी का एग्जाम हो या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज की काउंसलिंग हो। आपको पता है कि सारी यूनिवर्सिटियां, नहीं पता है तो जान लीजिए, सारी यूनिवर्सिटियां अपना एडमिशन प्रोसेस अलग से करवाती हैं, सारी यूनिवर्सिटियां अपना काउंसलिंग प्रोसेस अलग से रखती हैं। और उसके लिए क्या होता है, अलग अलग टाइम पर उनकी डेट आती है। वो डेट आपको कैसे पता चलेगी? सबसे पहले तो बात है, इस चैनल को आप जुड़े रहेंगे तो वो डेट आपको मिलती रहेगी। उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते रहिए। ये सारी चीजें भले ही आपको पता हो, लेकिन रिमाइंडर आपको इस चैनल से मिलेगा टाइम टू टाइम कि हाँ अब आप चेक करिए, अब आप सबकी वेबसाइट पर जाकर चेक करिए, अब आपको ये नोटिस दिया जा रहा है कि हाँ आप अपने एडमिशन प्रोसेस को जाके आप रजिस्ट्रेशन करिए। क्योंकि सीवीटी यूजी के एग्जाम को देने के बाद, जब आप सीवीटी यूजी का एग्जाम दे देते हैं, उसके तुरंत बाद सबका रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाता है सारी यूनिवर्सिटी का। उस समय पर आप नहीं जान पाएंगे, यदि थोड़ा सा भी सुस्त हुए तो मतलब ही नहीं है इस एग्जाम को देने का। और इसका सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है वो स्टूडेंट को हो रहा है सीवीटी यूजी के एग्जाम का। इसलिए हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट इसके लिए सचेत नहीं। थोड़ा सा तो एडवर्टाइज करना चाहिए इन चीज़ों को कि सीवीटी बहुत ज़रूरी है। कुछ ना करिए, हमें कह रहा हूँ सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम हो रहा है, यूपी बोर्ड का एग्जाम हो रहा है, किसी भी बोर्ड का एग्जाम हो रहा है, वहाँ पर यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस को ये चीज़ तो करना चाहिए कि एग्जाम पेपर में लास्ट में छपवा दीजिए एक पेज। मैं तो यही कहता हूँ, क्योंकि मेरे पास जब बच्चों का मैसेज कॉल आता है, सर हम तो जान ही नहीं पाए, सर हम तो सीवीटी का फॉर्म ही नहीं जान पाए, मुझे लगा कि एग्जाम हो जाएगा, मेरा बोर्ड एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद सब कुछ स्टार्ट होगा। तो कम से कम कुछ तो ऐसा करिए। कॉलेज वालों को भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, जो स्कूल वाले हैं उनको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि अपने बच्चों को बताएं कि आप 12th यहाँ से कर रहे हैं, ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके लिए सीवीटी यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म तो ज़रूर भर दीजिए। उनको ये तो बताइए कि सीवीटी एक धर्म हो गया है, क्योंकि सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ, सारी स्टेट यूनिवर्सिटियाँ, सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ, सारी डीम्ड यूनिवर्सिटियाँ, सारे अपने एडमिशन प्रोसेस को सीवीटी यूजी के ही मार्क के आधार पर करवा रहे हैं। एक मिनट के लिए जो बच्चा फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ जा पाता है। जो बच्चा थोड़ा सा भी फाइनेंशियली वीक है उसके लिए प्रॉब्लम ये हो जाती है दूसरे शहर में जाकर रहना और लाखों रुपया फी के साथ साथ रहने खाने के जो एक्सपेंसेस हैं उनको भी अफोर्ड करना। इसके लिए कॉलेज को जागरूक करना चाहिए कि आप लोग सीवीटी यूजी का जब फॉर्म फिलअप किए रहेंगे तभी ये सुविधाएं आप पाएंगे, चाहे वो स्टेट की यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो सेंट्रल की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, सबके लिए यही चीज़ है। और ये बहुत बड़ा गुस्सा है मेरा
दिख नहीं रहा है, बच्चे हेल्प हो सकता है। लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या है जब स्टूडेंट मेरे पास फ़ोन करता है कि सर बहुत बड़ी समस्या में मैं हूँ, मैं तो फॉर्म ही नहीं फिलअप कर पाया। अभी एक बार डेट एक्सटेंड हुई, 22 तारीख लास्ट डेट थी, उसे 24 किया गया, लेकिन फिर अब मैं देख रहा हूँ कि 24 तारीख जैसे ही क्रॉस होती है, मतलब जैसे ही लास्ट डेडलाइन, लास्ट डेट पार होती है, तुरंत 2-4 बच्चे फ़ोन मैसेज कर देते हैं और उनको नंबर मिल जाता है पुराने वाले बच्चों से। पुराने वाले बच्चों से कहीं ना कहीं पुराने वाले बच्चों, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये चीज़ गलत है, लेकिन ये दिक्कत इसलिए आ जाती है क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है और इसमें सुधार की आवश्यकता है। इसमें सुधार की आवश्यकता है, वो हम आप नहीं बदल सकते। लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैं कहूँगा कि आप लोग यदि अपना फॉर्म फिलअप कर चुके हैं, जो लोग नहीं किए हैं वो लोग थोड़ा सा वेट करें, हो सकता है फिर से रजिस्ट्रेशन ओपन हो। फॉर्म देखिए, जब कुछ भी ना बचे तो उम्मीद से बढ़ के और हम क्या कर सकते हैं। लेकिन जो भी बच्चे बचे हैं मैं उनको कहना चाहता हूँ कि वो लोग थोड़ा सा इंतज़ार करें, हो सकता है कि फॉर्म अभी फिर से एक बार ओपन हो, कि जैसा कि मुझे लग रहा है कि यदि इतने बच्चे मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि अभी किसी से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ अकेले में परेशान हो रहे हैं। तो उनकी आवाज़ बहुत जल्द पहुँचेगी और चीज़ें होंगी। यदि मेरे पास भी बच्चे जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, देखा जाएगा, अगर बच्चे ज़्यादा होते हैं तो फिर कुछ ना कुछ किया जाएगा, आपकी बात को आगे पहुंचाने का प्रयास भी किया जाएगा। ये चीज़ मैं करूँगा, जो भी मुझसे हो पाएगा मैं वो चीज़ करूँगा, लगातार आपके लिए करता हूँ, हर वर्ष करता हूँ। पिछले बार भी ट्रेन वगैरह चलाना पड़ा था डेट को एक्सटेंड करने के लिए, तो अगर ऐसी नौबत आती है तो इस बार भी कुछ ना कुछ किया जाएगा, देखा जाएगा कहीं पर सोशल मीडिया के माध्यम से भी, या जो अपने भी संपर्क हैं वहाँ तक बातों को पहुँचा के आगे तक पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा कि चीज़ें बेहतर हों आपके लिए और फिर से फॉर्म ऑनलाइन का प्रोसेस खुल सके। काफ़ी स्टूडेंट बचे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो समझने वाली बात स्टूडेंट है वो ये है कि आपको अब यहाँ से तैयारी करने के साथ साथ हर यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर विजिट करना हो। अपनी तैयारी के बेहतर करने के लिए आपको हर दिन यहाँ पर वीडियोज़ आएंगी आपके हर सब्जेक्ट के लिए, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे मेन सब्जेक्ट हो, डोमेन का, या फिर जनरल टेस्ट हो या लैंग्वेज हो, सभी सब्जेक्ट के लिए, आप जितने भी सब्जेक्ट आपके CUET UG के एग्जाम में है 2025 में, उन सभी के लिए वीडियोज़ आएंगे कि आप कैसे तैयार करें, सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कैसे करें, उसके लिए वीडियो इस चैनल पर आएगी। आपको बताया जाएगा स्मार्ट तरीका, एक महीने में यदि आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो आप कैसे तैयार कर सकते हैं, किन टॉपिक्स पर आप फोकस करके और CUET UG 2025 के इस एग्जाम में अच्छा मार्क गेन कर सकते हैं, इसके बारे में आपको इस चैनल पर बताया जाएगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। रही बात फॉर्म ऑनलाइन के प्रोसेस के फिर से रीओपन होने की, या फिर जो भी प्रॉब्लम आपकी आ रही है उसके लिए आप कमेंट करिए, ट्राई किया जाएगा कि फिर से चीज़ें आपके लिए फिर से ओपन हो। अगर स्टूडेंट ज़्यादा हो रहे हैं तो अभी तक तो बहुत ज़्यादा तो मेरे पास कांटेक्ट नहीं किए हैं बच्चे, लेकिन लगभग 8 से 9 बच्चे अभी तक सुबह से मैसेज आया, आज ही के दिन के लिए, कुछ का कल भी आया था। तो ये चीज़ें धीरे धीरे लगातार बढ़ती हुई मुझे दिख रही हैं। तो यदि ऐसी चीज़ें आती हैं तो प्रयास किया जाएगा। एक बच्चा भी अगर बच रहा है तो कहीं ना कहीं ये एजुकेशन सिस्टम का फेल्योर है, हमारा भी फेल्योर है, हम सबका भी फेल्योर है, जितने भी लोग मतलब यहाँ पे गुरु ज्ञानी बने हुए हैं सबका फेल्योर है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये सबकी जिम्मेदारी है ना कि हर बच्चे को साथ लेके चला जाए। इतना तेज़ प्रोसेस आप कर रहे हैं, नौकरी थोड़ी है, एक एडमिशन का प्रोसेस है, तो आप 20-25 दिन में सोच रहे हैं कि सब फॉर्म फिलअप कर देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप इसी मार्च में आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होता है, फिर इसी मार्च के एंड होने के पहले एक वीक पहले ही बंद कर देते हैं आप पोर्टल को। तो ये सब कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही है, बहुत बड़ी गवर्नमेंट की लापरवाही है। कम से कम आपको 2 महीने तो इस फॉर्म को ओपन करना चाहिए, 2 महीने नहीं तो 1 महीने, कंप्लीट 1 महीने तो रखिए कम से कम। तो ये चीज़ दुख होता है देखकर कि बच्चे बहुत ज़्यादा छूट चुके हैं। आप सभी लोग जो लोग फॉर्म फिलअप कर दिए हैं वो तो बिल्कुल एकदम अच्छे से अपनी तैयारी को करें। आपके साथ ये चैनल है और सभी के साथ ये चैनल है, आपको तैयारी में भी हेल्प किया जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट कहाँ से आप पढ़ें, कैसे आप अच्छा मार्क गेन कर सकते हैं, इससे रिलेटेड कुछ वीडियोज़ आएंगी, 2-4 मिनट की ही वीडियोज़ होंगी वो, लेकिन आपको डेफिनेटली वो हेल्प करेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।